योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि दुर्योधन की जो प्रवृत्ति है वो सभी लोग जानते हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन बुरी लतों से, आदतों से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित दुर्योधन को कौन नहीं जानता है। संपूर्ण भारतवर्ष उसके इन समस्त कुतंत्रों को, षड्यंत्रों को जानते हैं। इसके बाद भी मैं ये देखना चाहता हूं कि सत्य के और असत्य के इस युद्ध में ये राजा लोग किसके पक्ष में खड़े हैं, मैं जानना चाहता हूं। अर्जुन ने एक बात और कहा। वो कहते हैं कि मैं इन युद्ध अभिलाषियों को इसलिए और निरीक्षण कर लेना चाहता हूं ताकि मेरे अंतस में युद्ध के समय कोई ऐसी भावना न रह जाए कि मैंने अपने मित्रों को अपने शत्रुओं के पक्ष में खड़ा होकर देखने के बाद भी मैंने उनकी उसी तरीके से व्यवहार किया जैसा दुर्योधन के साथ करना है मुझे। इस पर संजय ने एक बात कहा है। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीते। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। समवेतान एतान कुरुन पश्य, इन समस्त कौरवों को ध्यान से देखो। समस्त राजाओं को देखना अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं थी। वे तो अपने थे ही नहीं, बशर्ते दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर वो युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनसे कल मित्रता भी थी तो कोई बात नहीं, आज वो दुर्योधन के पक्ष में शत्रु बन करके खड़े हैं। उससे दुर्योधन के हित का उन्होंने ध्यान रखा है। अर्जुन की मित्रता को भुला दिया, इसका अर्जुन को कोई दुख नहीं हुआ। अर्जुन को दुख इस बात का हुआ, भगवान ने एक बात कहा कि समवेतान एतान कुरुन पश्य, इन कौरवों को देखो। इस पर अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन देखते हैं कि तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा।
अर्जुन एक एक करके सभी को देखते चले जा रहे हैं। उन दोनों ही सेनाओं में अपनी सेनाओं को भी देख रहे हैं और दूसरी सेना जो है उन दोनों की तरफ वो देख रहे हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन ने उन सेना में स्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखा। पहली बार ही नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार वो मिल चुके हैं, देख चुके हैं, किंतु इस बार उनके समक्ष स्पष्ट था कि इस निर्णायक युद्ध में ये देखने को नहीं मिलेंगे। इस युद्ध के पश्चात कौन बचेगा, कौन समाप्त हो जाएगा, यह कहना कठिन था। इस पर अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहे हैं कि दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरे अंग शिथिल होते चले जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं और मैं स्थिर होने के लिए, खड़े होने में असमर्थ हूँ। कंपन उत्पन्न हो गई है मेरे शरीर में और शिथिलता महसूस हो रही है। इसलिए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिरता चला जा रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्षैव दहि परिदह्यते। मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरक रहा है, गिर रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ भी और खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। और हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। ये बात सत्य है। अर्जुन के पास ज्योतिष्य का, भविष्य के परिणाम को जान लेने का विशिष्ट ज्ञान था। इसका प्रमाण भी मिलता है। विराट युद्ध के समय अर्जुन जिस वक्त युद्ध के लिए गए थे, अकेले ही अर्जुन ने समस्त कौरवों को जीता था। उस वक्त जब राजा विराट बार बार अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे कि आपने किस प्रकार से मेरे पुत्र की रक्षा की, तो वहाँ पर अर्जुन ने राजा विराट से एक बात बहुत सुंदर कहा है। अर्जुन कहते हैं कि जो योद्धा होता है वह युद्ध भूमि में जाने से पूर्व ही वह विदित कर लेता है कि वास्तव में विजय किसकी होनी है। और मैंने जिस वक्त युद्ध भूमि की तरफ गोधन की रक्षा के लिए जब मैं गया, तो मैंने उस वक्त ग्रहों की चाल और सूर्य की गति को देखकर मैं समझ गया था
कि मैं विजयी होकर अवश्य लौटूंगा। अर्जुन के पास ज्योतिष का ज्ञान और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो था ही, इसलिए अर्जुन ने एक बात कहा है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, किंतु हे केशव, इस युद्ध का लक्षण मुझे बहुत विपरीत दिख रहा है तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम मेरे समक्ष है। क्योंकि इस युद्ध में कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि यह जो भयावह युद्ध हमारे समक्ष खड़ा है, इस युद्ध के लक्षण अत्यंत भयावह हैं, अत्यंत डरा देने वाले हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं विजय चाहता ही नहीं हूँ। इसका मतलब अर्जुन को पता है कि उनकी विजय होनी है, तभी तो उन्होंने बात कहा। अर्जुन समझ रहे हैं कि मेरी विजय सुनिश्चित है। इस बात पर अर्जुन ने कहा, मैं विजय चाहता ही नहीं। और अर्जुन ये भी जानते हैं कि राज्य उनको मिलेगा, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं राज्य भी नहीं चाहता और राज्य का सुख भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोग ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन, क्योंकि जिनके लिए भोग ऐश्वर्य अभिष्ट हैं उन्होंने तो जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में आकर के खड़े हो गए हैं। आखिर ये जो हम भोग ऐश्वर्य जो हम एकत्रित करेंगे वो किसके लिए? हमारे पश्चात जो भोगने वाले लोग हैं वो इन सभी की आशा को त्याग कर इस युद्ध में आकर के खड़े हो गए हैं। एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, तयि में अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, जिनके लिए हम यह आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, वे सब के सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध भूमि में आ गए हैं। सभी ने अपने जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथा च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हे केशव, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, पौत्र, श्याले तथा और भी संबंधी लोग, ये सब के सब इस युद्ध में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे केशव, हे मधुसूदन, मुझे तीनों लोकों का यदि राज्य मिले तो भी मैं इन लोगों का वध नहीं करूंगा, किंतु पृथ्वी जैसे राज्य के लिए जो क्षणभंगुर है, उसके लिए, जिसके लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि स्थिर रहेगा, किंतु वह स्थिर नहीं रहने वाला है, इसके लिए फिर कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? धृतराष्ट्र के इन पापायु पुत्रों को, जो रात दिन पाप में ही संलग्न हैं, इनको मारकर हमको क्या प्रसन्नता मिलेगी? क्योंकि यदि पापी को
मारना है तो उसका पाप ही उसको मार डालेगा। हम उसके पाप को मारकर उसके वध का जो पातकता है वह हम अपने ऊपर क्यों लें। इसलिए हे केशव, इन आदताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। पापी को भी मारने में पाप तो लगता ही है। यद्यपि वह पापी हैं, किंतु फिर भी एक दिन उसका पाप ही उसे मार डालेगा। ये बात भगवान ने स्पष्ट किया है। अर्जुन बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अर्जुन जो बात कह रहे हैं, इस संदर्भ में भगवान ने एक बहुत ही सुंदर बात कही हुई है। आगे हम उसको श्रवण करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठकर होता है, कल्याणकारक होता है। क्योंकि जो दूसरे का जो धर्म है, दूसरे की जो व्यवस्था है, उसमें तो एक एक पल रहना मृत्यु के बराबर होता है। क्योंकि वह व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत के जो नियम होते हैं वह अज्ञानता से, उस आतताई के द्वारा सेवित होते हैं, जिसका पालन वो खुद तो करता नहीं, किंतु विवश होकर के उसको पालन करना पड़ता है। जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि फनि मनिषम निज गुण अनुसरहि। जिस प्रकार से एक मणिधर जो एक सर्प का उदाहरण दिया जाता है, किस मणि का और सर्प का संसर्ग होता है। मणि को धारण करने वाला जो सर्प होता है वह यह जानता तो है कि उसके सिर पर महामूल्यवान मणि है, किंतु वह मणि उसके किसी काम की नहीं है। उस मणि से वह कुछ हासिल नहीं कर सकता है। किंतु वो मणि का प्रभाव है कि वह उस सर्प को अपने प्रभाव, यानी अपना प्रभाव दिखाकर उसको बचाती है, उसकी रक्षा वह करती है, तब तक जब तक कि उसके पाप इस हद तक नहीं होते कि अब उसको भी मृत्यु तय हो। मणि के द्वारा वह अपने आप को बचाता फिरता है। किंतु वही मूल्यवान मणि उस सर्प के विषाक्तता का, पाप का संगी नहीं होती, और एक दिन वह उस सर्प का वो जो विष है उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरीके से पापी के पाप कर्म यदि उसने त्याग नहीं किया, उस पाप के मार्ग का उसने छोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो वह एक दिन उसके अंत का कारण भी वह स्वयं ही बनते हैं। इस बात पर आगे संजय बताते हैं कि तस्मान् नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अपने कुटुंब का अंत करके हम लोग किस प्रकार से कैसे सुखी हो पाएंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि ये लोग लोभ से भ्रष्टचित हो चुके हैं।
ये बात सत्य है कि एक लोभी व्यक्ति यदि अपने लोभ पर नियंत्रण नहीं करता तो उसका लोभ दिन दूना बढ़ता ही जाता है। अर्जुन अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अपरोक्ष रूप से अर्जुन कहते हैं कि मैंने पूरी पृथ्वी के निष्कंटक राज्य का स्वाद चखा है। मैंने असंख्य बार अपने बैरियों को, विरोधियों का आमना सामना भी किया है। उन्हें युद्ध में जीतकर उन्हें मैंने अभय दिया है। मैंने युद्ध में भगवान शंकर को संतुष्ट किया है। मैं देवराज इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हूँ। ये बात अर्जुन कह सकते हैं क्योंकि अर्जुन के पास लोभ नहीं है। किंतु अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग लोभ से ग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए कुल के नाश से उत्पन्न, क्योंकि लोभी व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों को नहीं देखता है। वो सिर्फ अपने को, स्वयं को देखता है कि किस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वो किस प्रकार से इन के इन प्रकारेण, चाहे धर्म हो या अधर्म हो, उस वस्तु को जिसको पाना चाहता वह कैसे पाए, बस उसका रात दिन इसी में चिंतन रहता है। वो इसी चीज को वह सोच रहा होता है। इसके लिए मित्रों को विरोध भी करना पड़े, उन्हें अपने पक्ष में करके बुरे रास्ते पर भी लगाना पड़े, तो भी वो इन सब चीज़ों से नहीं चूकते। इसलिए हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को हम लोग तो जानते हैं। अर्जुन कहना चाहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि हैं, ये इस चीज़ को तो नहीं जानते, किंतु हम तो जानने वाले लोग हैं। इसलिए इस पाप से हमें क्यों नहीं हटना चाहिए। जो जानता है, जानबूझ करके यदि वह पाप करता है तो अधिक अपराधी होता है। इसलिए उसको उस पाप से हट जाना चाहिए, उस पाप से परहेज करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मम् अभिभवत्युत। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सनातन कुल धर्म अर्जुन कहना चाह रहे हैं। सनातन कुल धर्म अर्थात जो कुल की एक परंपरा है, कुल की वह सनातन प्रक्रिया, वह सनातन परंपरा जो पितामह ब्रह्मा से चलते हुए मनु महाराज तक होते हुए आज वो धीरे धीरे युगों से परंपरा चलते चलते आज कलिकाल का यह दौर चल रहा है, वह एक सृष्टि की एक अपनी परंपरा है। उस परंपरा को कहते हैं अर्जुन कि वो जो सनातन परंपरा है वह नष्ट हो जाएगी, और उस परंपरा के नष्ट हो जाने से धर्म का नाश हो जाएगा। जो जानने वाला व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको पता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, जिसको पता है कि सत्य का पालन कैसे करना है और असत्य का त्याग किस प्रकार से करना है, यदि वो होगा ही नहीं, इस प्रकार के धर्मज्ञ, सत्य को जानने वाले, यदि उनका लोप हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि संपूर्ण कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण जो परंपरा है सृष्टि की, जो परंपरा है, वो सृष्टि की परंपरा जब नष्ट हो जाएगी तो उसके कारण बहुत सारा पाप फैल जाएगा, और जब पाप फैल जाएगा तो क्या होगा? अधर्माभिभवत् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्जुन कहने लगे अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है, हमारी गुरु माँ आशुतोष शांबरी बहुत ही मार्मिक ढंग से
एक सिद्धांत को रखती हैं। माँ कहती हैं कि जो कुल की जो परंपरा है, उस कुल की परंपरा को जन्म देने वाली, सृष्टि करने वाली, सृजन करने वाली, वह एक नारी होती है, एक स्त्री होती है। उस नारी को हर प्रकार से आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, शिक्षा, दीक्षा, सभी चीज़ों से उसे सुशिक्षित, सुगठित और दृढ़ बनाना चाहिए। क्योंकि पुरुष एक बीज प्रद के रूप में कहा गया, जो बीज डालने का कारक बनता है, किंतु उस बीज को पल्लवित करना, पुष्पित करना, गर्भ में धारण करना, संस्कार देना और उस संस्कार के द्वारा एक नवीन कुल का सृजन करना, ये संपूर्ण चीजें एक स्त्री का कार्य होता है, पुरुष का ये कार्य नहीं होता। हमारे गुरु माँ अक्सर एक बात कहते हैं कि नारियों को उनके संस्कारों को, आचार विचारों को श्रेष्ठ होना चाहिए। जब वह श्रेष्ठ रहेगी तो जो है सब कुछ सर्वोत्तम होगा, अच्छा होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरावट, कोई मिलावट नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए नारी का धर्मज्ञ होना, पतिव्रता होना, ईश्वर परायण होना, वेदज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि नारी वेदज्ञ है, सुशिक्षित है, तो वह कैसा भी पुत्र होगा, उसको शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा वह उसका सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्रदान कर सकती है। ये उसके हाथ में है। एक राजा हुए हैं, राजा अश्वपति। राजा अश्वपति कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई मदिरा पान नहीं करता, मेरे राज्य की स्त्रियां दूषित नहीं हैं। मैं अपने राज्य की स्त्रियों की शपथ लेकर एक बात कहता हूं कि मेरे राज्य में व्यभिचार नहीं है, मेरे राज्य में वेश्यावृत्ति नहीं होती। यदि स्त्री ध्यानी होगी, ज्ञानी होगी स्त्री, तो अपने ध्यान के ओज से, अपने ज्ञान के उस प्रकाश के तेज से आने वाली सामने की तरंग को जलाकर भस्म करने की क्षमता रखती है। कहते हैं कि पतिव्रता नारी के तेज से स्वयं अग्निदेव, वह प्रकाशक अग्नि, वह भयभीत हो जाता है। सूर्य भी अपने को शीतल कर लेता है। एक नारी का सुगठित, सुव्यवस्थित जो चरित्र होता है, वह सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत ही गुणग्राही हुआ करता है। अर्जुन इन समस्त चीजों को जानते हैं, इसीलिए अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी। जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर फैल जाता है। अर्जुन इन सभी चीजों को जानते हैं। जिस चीज को अर्जुन जानते हैं, भयावह कलिकाल के अंतर्गत हम राजस्थान की धरती को ध्यान से अगर देखें, जहां पर महारानी पद्मिनी जैसे
वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। उनके जौहर करने का क्या कारण था? क्योंकि वो जानती हैं, उन्हें पता है कि जो पापी है, जो नृशंस है, जो क्रूर है, जो एक वैसी दरिंदा है, वह तो शवों को भी नहीं छोड़ते हैं, मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को जलाकर खाक कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि जब इस देश के अंदर ऐसे भयावह घटनाएं घटी, अब्दाली जैसे लोगों, आक्रांताओं ने, इन नीच राक्षसी जैसे प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस देश को केवल लूटा ही नहीं, बल्कि इसकी अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ किया, भारतवर्ष की उन स्त्रियों के सतीत्व को भंग कर जो संतानों की उत्पत्ति किया, वो वर्णशंकर संतानें आज भी इस समाज में देखने को मिलती हैं। क्योंकि उनकी मिलावट जो बातें हैं, बोलते तो धर्म युक्त बातें हैं किंतु करते हैं अधर्म। ये दो चरित्र, दोहरा चरित्र। कैसे? कथनी और करनी एक नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि मनसा अन्यत कर्मणा अन्यत वत्सा अन्यत दुरात्माना। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के जो पापी लोग होते हैं, वो मन से कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं और कर्म से वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। इस देश का दुर्भाग्य था यह। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सही चीज को रखने वाले लोगों का ह्रास हो गया, लोप हो गया। और यदि किसी ने प्रयास किया करने का तो उसके सुनने वालों का अभाव था। सुनेगा कौन? सुनना, समझना, उसे आचरण में उतारना, चरित्र में धारण करना, इसकी आवश्यकता ही नहीं लगती है लोगों को। हर व्यक्ति अपने सामने वाले को समझा देना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वह सद गया है। किंतु भक्तों, ऐसा नहीं है। आपको एक बात और बता दें, हमारी गुरु माँ आशुतोषामृ, जो आज वर्तमान की नारी उद्धारक, समाज सुधारक, सुचरित्र संस्कारों को पोषित करने वाली, समग्र सृष्टि को प्रकाश से, ऊर्जा और तेज से प्रकाशित करने वाली, तेजोमय करने वाली, उन गुरु माँ के जीवन को, उनके मार्गदर्शन को हम भुला नहीं सकते हैं। माँ ने हमेशा ही, सदैव ही एक बात कहा कि समस्त नारियों को ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। यदि ये ब्रह्मज्ञानी होंगी, इनके पास ब्रह्म ज्ञान होगा, तो ये साधना करेंगे। ऐसी साधना जिस साधना के द्वारा ये अपने आप को प्रकाश में लबालब भर लेंगी, और जब ये प्रकाशमय हो जाएंगी तो इनकी कोख से जन्म लेने वाली संतान एक श्रेष्ठ संतान होगी। और ऐसा है भी। इसका बीज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने लगाया। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो पिछले 11 साल से महाराज जी समाधिष्ठ हैं, महाराज जी ने 3 दशक तक इस ब्रह्म ज्ञान का बीज लगाया। महाराज जी ने समग्र रूप से
ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कराते हुए महाराज जी ने कहा निःशुल्क इस ज्ञान को बांटो। निःशुल्क महाराज जी ने इस ज्ञान को बांटा और उस वक्त महाराज जी ने बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बहनों को, माताओं को, उन सभी को एक ज्ञान देने के साथ साथ साधना का मार्ग दिया महाराज जी ने और साधना भी कराई। अखंड ज्ञान पत्रिका के अंतर्गत आने वाले अनेकानेक लेखों में, उपाख्यानों में, अनुभवों के द्वारा यह भरा हुआ है। हर बहन ने, हर माताओं ने अनुभव किया कि उसके अंतर्गत में एक ऐसा ओज तेज प्रकाश प्रकट हो रहा है जिस प्रकाश के द्वारा मानो संपूर्ण संसार आलोकित हो रहा है। ये उनकी अनुभूतियाँ वर्तमान में सत्य सिद्ध हुई। इसका माँ ने प्रत्यक्षीकरण कराया। माँ ने बताया कि धराधाम पे बहुत सी अद्भुत आत्माओं ने, श्रेष्ठ संतानों ने जन्म लिया है। अब उन श्रेष्ठ संतानों के सामने आने का समय हो गया है। अब वो श्रेष्ठ संतानें उठकर सामने आएंगी, वो भारत को पहचानेंगी। वे माँ भारती की संतानें हैं, अपनी माँ को पहचानेंगी, न्याय को, कानून को पहचानेंगी, अपने वेद शास्त्र ग्रंथों को पहचानेंगी। धर्म क्या है उसमें वो संलग्न होगी, अधर्म को समूल उखाड़ फेंकेंगी। ये माँ का वचन सत्य सिद्ध हुआ है और माँ का वचन सिद्ध होते हुए मैं ये देख रहा हूँ। अर्जुन की समस्या इसी सभी चीजों की थी, किंतु दुर्योधन जैसे लोगों को इन सभी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। भारतवर्ष में, हमारे इस देश में रहने वाले लोग अधिकांशतः खुद को भारत कहने में, भारतीय कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। किंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भारत का होगा, भारतीयता को जो जानता होगा, वह कभी भी अपने संस्कारों और संस्कृतियों की उपेक्षा नहीं करेगा। वह इस वर्ण संकरता का नाश कैसे हो इस पर चिंतन करेगा, क्योंकि अर्जुन ने तो वर्ण संकरता के लेकर के प्रश्न किया, क्योंकि तब ऐसा इतना नहीं था उस वक्त भी था। किंतु उन्होंने कहा कि जब कोई रखने वाला ही नहीं होगा, रक्षा करने वाला ही नहीं होगा, ऋषि परंपराएं, गुरुकुल की परंपराएं ही समाप्त हो जाएंगी, फिर रक्षा कौन करेगा? उससे क्या होगा? संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अर्जुन कहते हैं कि वर्ण संकर वह कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। कुल घातियों को, जो लोग अपने कुल के साथ आघात करते हैं, विश्वासघात करते हैं। अर्जुन ने कहा ये कुल घातियों को का जो पाप है, वह पाप ही उनको नरक में ले जाने का कारण हो जाएगा। और जब वो नरक में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। पितरों को जो तर्पण किया जाता है, जो पिंडोदक क्रियाएं दी जाती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। पितृलोक से उनके पितर लोग जो हैं वह नीचे गिरेंगे, फिर अधोगति को प्राप्त होंगे। फिर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यज्ञ आदि, हवन, पूजन, जप, तप, व्रत, उपवास, इसको करके देव ऋण चुकाया जाता है। किंतु ऋषि ऋण ये ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करके, ऋषियों के पास उनके सानिध्य को प्राप्त करके, उस ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा के द्वारा अपने आप को विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, इस तरीके का साधक बन करके चुकाया जाता है।
और संतति की उत्पत्ति के लिए पितृ ऋण होता है, अर्थात शादी विवाह करके एक श्रेष्ठ संतान का जन्म देकर जो संतान कुल की परंपरा का संरक्षण करे, उसको करने के लिए यह पितरों को कहा गया है। यह तीसरी क्रिया होती है। अर्जुन कहते उससे क्या होगा फिर? दोषै रेतै कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जात धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ये जो वर्ण संकर होता है उससे क्या होता है कि जो कुल का घात करता है, यह कुल घातियों के नाश का कारण बन जाता है। इससे जाति धर्म सारे संस्कार सबके सब समाप्त हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। जिस मनुष्य के कुल धर्म नष्ट हो जाए तो वह अनिश्चित काल तक नरक में वास करता है। आगे अर्जुन कहते हैं, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अर्जुन ने लंबी एक श्वास ली, अपने आप को कहा, हाँ शोक, निश्चय ही हम ये क्या करने जा रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन कहते हैं हम तो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, हम तो जानते हैं, समझ रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हम उद्यत हो चुके हैं। जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, जो समाप्त हो जाएगा, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। यदि माम प्रतीकारमास्त्रम शस्त्र प्रमाणयः धातराष्ट्ररणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम अप्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कम से कम मैं इस चीज से तो बच जाऊंगा कि मैंने इनका नाश नहीं किया, ये लोगों ने मुझे समाप्त कर दिया। इस जीवन से, शरीर से छुटकारा मिलेगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह स्पष्ट करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम बोलिए माँ आशुतोष आम्रे जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।